नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर प्लेनेट आपको क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र और बुध ग्रह भी हैं, मंगल की एस्पेक्ट भी है, और इसके साथ साथ सूर्य आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो जाना, इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से मिलना या उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसी थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे, तो उसे आप मैनेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो रिलेशन है अगर पिछले समय में किसी प्रकार से ख़राब हुए थे तो उनका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए आया है। इस समय में आपके द्वारा किए हुए दान पुण्य का आपको अधिक रिजल्ट प्राप्त होगा, या आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करेंगे जिसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पुण्य और आनंद आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीफोनिकली या मेल इत्यादि के माध्यम से कोई सरकारी अगर कार्य आपका पेंडिंग है उसे आप पूर्ण होता हुआ देखेंगे। कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ये वृषभ राशि में ही रेट्रोगेट रहेंगे। मंगल ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल का यहाँ पर गोचर बताता है कि इस समय में आपको काफ़ी यात्राएं प्रदान ये करेगा, और यात्राएं आपको अगर करना है तो 12 जनवरी 2023 के बाद आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए अति उत्तम समय रहेगा। इस समय में आपको रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आपका अब्रॉड जाने का मन है तो आपको 12 जनवरी के बाद वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर कर रखा है तो संभावना बनती है कि इस समय में आपका वीज़ा या पीआर आपको प्राप्त हो जाए और आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा तो केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ किसी न किसी प्रकार से आपकी ख़राब हो सकती है। अगर पिछले समय में हेल्थ आपकी किसी प्रकार से ख़राब रही थी तो उसमें इंप्रूवमेंट तो होगा, परंतु मेडिकल मेडिसिन कंटिन्यू लेते रहें ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 जब आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि किसी न किसी प्रकार से आपका कुछ धन लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल के ऊपर या किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर, या तो स्वयं की या किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। परंतु आपका कुछ धन यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से किसी दान पुण्य इत्यादि के ऊपर भी खर्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आपको पुण्य लाभ होना और आने वाले समय में उनका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट। मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट जब आपके थर्ड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, अच्छी सवारियों का सुख आप प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी दूरी की कोई यात्राएं करना, लॉन्ग डिस्टेंस की भी ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपको आपके सिबलिंग से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, पड़ोसियों के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके आनंद प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अगर कोई भूमि या भवन परचेज करना चाहते हैं या उसके अंदर या कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, और आप देखेंगे कि 12 जनवरी 2023 के बाद आप कोई नया व्हीकल इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त करेंगे और उसका आनंद और सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। 1st और 10th हाउस के लॉर्ड होकर आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए, बुध यहाँ पर जो है वो शुक्र और सूर्य के साथ हैं, और साथ में मंगल की एस्पेक्ट भी है यहाँ पर, और देवगुरु बृहस्पति भी देखते हैं। ये समय जो रहेगा यह समय किसी न किसी प्रकार से अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आप काफ़ी तरक्की प्राप्त करेंगे। आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होना,
जो पिछले समय में आपके कार्य रुक रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, इस समय में अपने कार्य, व्यवसाय, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको मार्केट में जाना चाहिए या अपनी मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजना चाहिए, ताकि इस समय में आप नए क्लाइंट, नए कस्टमर प्राप्त कर पाएँ और उनसे आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त हों। इस समय में जो क्लाइंट, कस्टमर आप प्राप्त कर लेंगे, वे आपको लंबे समय तक प्रॉफिट देते रहेंगे, आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको काफ़ी यात्राएं कराएगा, यात्राओं के माध्यम से या इस समय में अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्रदान कराएगा। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। अगर आप किसी कारण से जॉबलेस हैं तो इस समय में छोटी दूरी की कोई ट्रैवल करके, कोई छोटी दूरी की यात्रा करके या मार्केटिंग इत्यादि कार्य करेंगे तो उसमें जॉब लगने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब जब बुध ग्रह 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे, देखिए जैसे ही बुध ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी स्वयं राशि को देखेंगे और 10th एस्पेक्ट से लगन को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही बुध ग्रह आएंगे तो ये बुध ग्रह आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ गैजेट इत्यादि लेकर के आएंगे, कुछ खुशियाँ लेकर के आएंगे, किसी प्रकार की कुछ जिससे आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। कोई म्यूजिक सिस्टम ले आए, कोई बड़ी LED ले आए या कोई नया मोबाइल, टैब या लैपटॉप, कंप्यूटर आप परचेज करें जिसके माध्यम से आपको आनंद और खुशियों का अनुभव हो। और ये जो चीज़ आप लाएंगे, ये चीज़ें हो सकता है आप CCTV कैमरे लगाएं अपने घर बैठ करके, अपने ऑफिस के स्टाफ के ऊपर नज़र रख पाएँ कि स्टाफ सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस समय में आपका 1 से 2 ऑफिस बनाने का जो प्लान है वो भी इस समय में यहाँ पर सक्सेस होता दिखाई देता है। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। और ये यहाँ पर 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद ही डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके 7th हाउस में है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सबसे पहली बात, जिन व्यक्तियों का विवाह अब तक नहीं हो पाया था उन्हें विवाह की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, और जिनका विवाह हो चुका है वे इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। और जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इस समय में वे अपने बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से कुछ नया धन, कुछ नई एडवाइस प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे भी अपने मित्रों के माध्यम से कुछ अच्छी एडवाइस मिलना, कुछ मंत्र इत्यादि या धर्म कर्म से रिलेटेड एडवाइस मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ वे प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये किसी न किसी प्रकार आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराएगी। हो सकता है आप धन संचय करें, उसे गोल्ड, सिल्वर इत्यादि की फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, या कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करें। प्रॉपर्टी परचेज करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आप इस समय अंतराल के अंदर कोई घर या कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों का सुख भी आपको इस समय में प्राप्त होगा, मित्रों से नेम फेम प्राप्त होगा, सब चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देगी, काफ़ी लीजन आपको बनाएगी। इसके साथ साथ लीजन में आपकी रुचि बढ़ेगी। और इस समय में आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़, धन कमाने के नए नए तरीके इस समय में आपके पास होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे और उन चीज़ों को आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया, मार्केटिंग इत्यादि में अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए जाना लाभदायी रहेगा। इस समय काफ़ी लाभदायी आपकी स्थिति बनी हुई है, ग्रह स्थिति काफ़ी उत्तम है। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ भी अपने रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे, उनसे भी कुछ धन लाभ या एडवाइस आप लेना चाहते हैं तो लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बने रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करते हैं। देखिए इस समय में जो शुक्र यहाँ पर आए हैं, ये शुक्र आपको यात्राओं का सुख देंगे और इसके साथ साथ कोई राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों का साथ आपको मिल जाए, उनके माध्यम से भी आपको सुख प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिससे आपकी बातचीत अच्छी हो जाए, या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से आप कुछ नई एडवाइस, कुछ नया सीख पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। काफ़ी समय आपके लिए लाभदायी रहेगा।
समय का भरपूर लाभ आप उठाने का प्रयास करें। धन इस समय में आपके पास आता रहेगा। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों का सुख आपको इस समय प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह जब 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे। देखिए शुक्र का धनु राशि में आना, ये भी एक अच्छा योग यहाँ पर बनाएंगे। शुक्र जैसे ही धनु राशि में आएंगे तो यहाँ पर शुक्र आपके घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कराएंगे। आपका कोई व्हीकल है उसे आप डेकोरेट करा सकते हैं, पेंट वेंट कराना, इसे सही कराना, मरम्मत कराना, रिपेयर कराना, ये सब कार्य करा के लाभ प्राप्त करेंगे। आपके दिल के अंदर एक मधुरता का संगीत, एक प्यार भरा संगीत आप बजते हुए देखेंगे। दिल आपका काफ़ी आनंदित रहेगा और जब दिल आनंदित रहता है तो व्यक्ति वैसे ही सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाता है। कार्य व्यवसाय में आपकी तरक्की प्रदान कराएंगे। कार्य व्यवसाय में भी कुछ हो सकता है, कुछ डेकोरेशन इत्यादि करके कुछ नई चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त करें, जिससे आनंद और खुशी की अनुभूति प्राप्त हो। इस समय में आपका कुछ धन सुगंधित इत्यादि चीज़ों के ऊपर खर्च होगा। परफ्यूम हो सकता है, डीओ हो सकता है, कुछ फ्रेगनेंस हो सकती है, इनके ऊपर भी धन खर्च करके या किसी फीमेल के साथ आप आनंद का, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ, अदरवाइज किसी फीमेल के साथ, अपोजिट सेक्स वाले के साथ आप आनंद प्राप्त करेंगे। बातचीत करें, बातचीत करने से भी आनंद प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर करते हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि एजुकेशन में तो आपको सफलता मिलेगी, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल के बाद वे सफलता आपको प्रदान करेंगे। परंतु इसके साथ साथ अगर देखा जाए 7, 8, 9 नहीं, ये नहीं एक्सपेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो शनि ग्रह की जो यहाँ पर गोचर है, यह गोचर आपकी संतान के लिए किसी न किसी प्रकार से उसकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। उसकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी, जो भी वे याद करेंगे उसे ऐसा सॉलिड याद कर लेंगे कि वही बहुत लंबे समय तक भी याद रख पाएंगे। एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं है, परंतु कभी कभी आलस्य करना, इस समय में आलस से उन्हें बचना चाहिए। स्टूडेंट को आलस से बचना चाहिए और जो जिनके संतान हैं उन्हें अपनी संतान को आलस से बचाना चाहिए, ताकि वे अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएँ और लाभ प्राप्त करें। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। देखिए शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए यहाँ पर जब तक शनि देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है तब तक 23 नवंबर 2022 तक तो विवाह इत्यादि के मामलों में कुछ डिले हो सकता है। स्पाउस के साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा कुछ प्यार में कमी आ सकती है। परंतु 23 नवंबर 2022 के बाद जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें अच्छे रिश्ते आना, अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो जाना, और जिनका विवाह हो चुका है वे अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ अच्छा जीवन यापन कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करें। और जो स्टूडेंट है इस समय में अपने मित्रों के साथ किसी अच्छी एडवाइस, किसी ट्रैवल इत्यादि करके लाभ प्राप्त करेंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए शनि ग्रह की दृष्टि का 11th हाउस में जाना आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग कराएगा। हो सकता है आप अपना धन, प्रॉपर्टी इत्यादि को परचेज करने में खर्च करें, या किसी की हेल्प करने में आप धन खर्च करें, दान पुण्य इत्यादि के ऊपर खर्च करें, मित्रों के ऊपर खर्च करें, पार्टी इत्यादि में खर्च करें। कुछ धन आपका यहाँ पर शनि ग्रह खर्च कराएंगे, तो उसे बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 2nd हाउस में पड़ती है, जहाँ पर केतु भी विराजमान है, और 7th हाउस और 2nd हाउस पर आपके केतु की, राहु की भी दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर धन का आवागमन थोड़ा स्लो हो सकता है। धन हो सकता है कि स्लो स्पीड से आए। नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उभर के आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आप कोशिश करें। खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा वेजिटेरियन रहें तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर गोचर आपके 8th हाउस में ये बताता है कि इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ गुप्त अंग जैसी प्रॉब्लम ये दे सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर आप केयरफुल होकर के चलेंगे। खाने पीने में एक तो सात्विक वस्तुएं, इसके साथ साथ कम एसिड बनाने वाली, जिससे एसिड बनता है जैसे कि जलन होना, गैस बनना, इस तरह की चीज़ें जैसे फास्ट फूड इत्यादि हो गए या ऑयली फूड हो गए, उनसे थोड़ा सा आप बच के चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी हेल्थ उत्तम बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य जो हैं या आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं वे किसी न किसी प्रकार से आपके साथ छल कर सकते हैं, उनसे आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करें, आपके 2nd हाउस में गोचर करें। देखिए केतु बहुत सारी चीज़ों से आपको नयापन देने का प्रयास करेंगे। कुछ बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देंगे और कुछ नई चीज़ों के अंदर आप प्रवेश करेंगे।
परिवार के साथ आपका संबंध नए तरीके से पेश होकर के आएगा, आपके अंदर कुछ निखार आएगा। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर आप अपने परिवार के साथ कुछ ना कुछ एक अलग तरह की भावना या एक अलग करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। परंतु जब आप कुछ नया करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आती है, परंतु उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं पर आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इस समय में आप जो भी मेडिसिन अगर कुछ लेते हैं, लेनी पड़ती है, तो उसके लिए एक तो उसे पढ़कर उसकी एक्सपायरी चेक करके लिए, किसी न किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही मेडिसिन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज रिएक्शन होने की संभावना बनती है। तो ये था सूर्य से लेकर राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 नवंबर का समय, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि या मेडिकल मेडिसिन में आपका धन खर्च कराने वाला रहेगा। इसके बाद 18, 19, 20, तो यहाँ पर 19-20 नवंबर का समय, ये समय आपको काफ़ी लाभदायी रहेगा। धन का आपके पास आवागमन होना, मन प्रसन्न रहना, कुछ वस्त्र इत्यादि इस समय परचेज कर पाएँ, ये सब यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 21-22, तो 21-22 नवंबर का समय, ये समय आपको खाने पीने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इसके बाद 23-24 नवंबर, तो यहाँ पर 24, 25, 26 नवंबर का समय, ये समय आपको ट्रैवल देने वाला, पर्याप्त मात्रा में धन देने वाला, और इसके साथ साथ घर के अंदर कुछ नई चीज़ों का होना, कुछ लग्जरी चीज़ों का आना, या घर का और व्हीकल का अच्छा सुख प्राप्त करवाने वाला रहेगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 27-28 नवंबर, और यहाँ पर 28, 29, 30 नवंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए एक तो अपनी एजुकेशन के अंदर केयरफुल रह करके चलने के लिए मैं बोलूँगा। इसके साथ साथ जिनके संतान हैं उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, एजुकेशन के लिए भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये समय किसी न किसी प्रकार से रोग ऋण शत्रु देने वाला रहेगा। किसी को रोग हो सकता है आपके घर परिवार में, या आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल लेकर के चलिए। इसके बाद 1-2 दिसंबर, तो 1-2 दिसंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी आनंदित रहेंगे। आप अपने पार्टनर से धन या कुछ अच्छे एडवाइस प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको काफ़ी लाभ देने वाला रहेगा। इस समय पब्लिक से भी आप अगर कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मांग के देख सकते हैं, आपको धन प्राप्त होगा। स्टूडेंट के लिए भी समय उत्तम रहेगा। उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे इस समय में अच्छे एडवाइस उन्हें मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4-5 दिसंबर का जो समय रहेगा, इस समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा मैं। इस समय में अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। इस समय में हो सकता है आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो जाए, या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ मिलने का संबंध प्राप्त हो। इस समय में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है वे किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ वे कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड इत्यादि आपके साथ हो सकता है, तो इसके लिए केयरफुल लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, तो 6-7 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कराने वाला, आपके भाग्य का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। आपको सभी प्रकार से सपोर्ट इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का समय, तो 8, 9 दिसंबर का समय, ये आपको आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की देने वाला होगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में अपने इंटरव्यू इत्यादि आप दे सकते हैं। कोई जॉब ज्वाइन करनी है तो इन डेट में अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी धन लाभ होना और काफ़ी लंबे समय तक आप उस जॉब के अंदर चल पाएँ, अच्छा डेजिग्नेशन प्राप्त हो, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, ये समय आपके धन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग कराएगा। कुछ नई RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, या कोई घर परचेज करने के लिए प्लानिंग करना, धन निकालना, डालना बैंक में, इस तरह की स्थिति भी आपको देगा। तो इस समय अभी आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 13, 14, 15, तो यहाँ पर 14-15 दिसंबर का समय, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को खर्ची कराने वाला रहेगा। हो सकता है जैसे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो इस समय में आपका धन प्रॉपर्टी परचेज करने में खर्च हो। आपने पहले 11-12 में धन निकाला बैंक से, उसके बाद 13, 14, 15 में या 14, 15 में आपने धन को खर्च ही कर दिया, जिससे कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या कोई व्हीकल आपने परचेज किया, या कोई लग्जरी का आइटम, कोई भी लग्जरी हो सकती है। आजकल IT से रिलेटेड भी लग्जरी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि आपने कुछ परचेज कर लिया, ताकि आपको आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। तो ये था कन्या लगन के लिए मासिक भविष्यफल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।